मैंने सुना है कि किसी लेडी ने 30 लाख इन्वेस्ट किए हैं। हाई कोर्ट के लॉयर ने भी कहा कि कितना अमाउंट है ये एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे कश्मीरी लोगों को देखा और इस स्कैम में जो है ना वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट्स भी है। ये थी किन लगाओ जमीन। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। पहले वीडियो एंड तक देखना, फिर अपना जजमेंट निकालना। जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर में अभी जो है ना वो सबसे बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, 59 करोड़। एग्जैक्ट अमाउंट किसी को मालूम नहीं है, ये बस कुछ जर्नलिस्ट्स ने बोला है। इस स्कैम के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसमें जो है ना वो बहुत सारे कल्प्रिट्स निकल रहे हैं और अभी जो है ना वो इदरीस भाई को टारगेट किया जा रहा है। इदरीस भाई को हो रहा है कि आपने पैसे खाए, इवन कि उसने प्रमोशन की है। एज पर कंट्री लॉ अगर वो गिल्टी निकलते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं तो आप मैं कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉ के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात ये है कि कितने लोग यहाँ जो है ना वो ड्रीम 11 खेलते हैं। ड्रीम 11 में कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हार जाते हैं, उसमें जीतते नहीं हैं। ऑलमोस्ट करोड़ों पैसा, 59 करोड़ तो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन मुझे लगता है 100 करोड़ से अब कश्मीरियों ने ड्रीम 11 में इन्वेस्ट किया होगा। वो हर कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी खेलते हैं ना। अगर मौलवी साहब यहाँ जो है ना अच्छे वाज पढ़ा वारिया ज़्यादा एक्शन तम से मुतासर गसान कि जो हमारी दुनिया भी बनाना चाहते हैं और आखिरत भी बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका नहीं मानते हैं। लेकिन किसी ने ऐसा बोला तो हम बिना इन्वेस्टिगेट करके उसमें पैसे लगाते हैं। यहाँ गुटखा कंपनीज है, उनमें उसको जो है वो सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं। अब गुटखे से कोई मर गया तो वो क्या सेलिब्रिटीज़ लोगों को घर जाएंगे। यहाँ सतम कंप्यूटर्स थे, विजय माल्या था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने लोगों के पैसे खाए। उनके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन थे, कोहली एट्सट्रा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज। लेकिन लोगों ने उनको पकड़ा नहीं, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनके खिलाफ एक्शन लिया। यही बात समझाना चाहता हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट की वजह से जिनके पास डिग्री भी नहीं है, वो जो है ना वो किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये अपना घर बना रहे हैं इसे। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा व्यूज किन को होते हैं? जो जर्नलिस्ट हैं। इन स्ट्रीम एड्स भी ऑन है, लाइव पर एड्स भी ऑन है, कमाते वो सबसे ज़्यादा है और ऐड करते हैं जो भी है। लेकिन घर हमने बनाए, उन्होंने नहीं। अगर इदरीस भाई अब गिल्टी है तो अकॉर्डिंग टू कंट्री लॉ उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या हम ये गलत नहीं कर रहे हैं कि हम सारा दोष इदरीस भाई पर लगा रहे हैं, लोगों पर नहीं? लोगों ने पहले, अगर मैं ही किसी को 1000 रुपया दूं, पहले तो मैं इन्वेस्टिगेट करूँ ना, जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो सही है या नहीं। लेकिन हम अपनी गलती मान ही नहीं रहे। मैंने सुना है कि किसी लेडी ने 30 लाख की 17 लाख इन्वेस्ट की है। ज़रा मुझे बताओ, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो कश्मीर में से जो है ना वो करोड़पति होते। अगर वो लेडी ये 17 लाख या 30 लाख किसी ज़मीन में इन्वेस्ट करते, मतलब ज़मीन है या कुंजे में, 4 साल बाद 4 टाइम ज़्यादा पैसा होता उनके पास। सब अभी टारगेट कर रहे हैं व्लॉगर्स को। सर मुझे एक बात बता, यहाँ कश्मीर में सिर्फ व्लॉगर्स हैं, सिर्फ कश्मीर के लोग यूट्यूबर्स है दुनिया में, और कोई नहीं है। आप लोगों में सबसे ज़्यादा देखते होंगे बाहर के यूट्यूबर्स, बाहर के व्लॉगर्स को देखते होंगे। सौरभ जोशी को कौन नहीं जानता है, कैरी मिनाटी को कौन नहीं जानता है, भुवन बाम को कौन नहीं जानता है, उनको तो देखते हो ना। लेकिन नहीं, हम उनका वीडियो देखेंगे। लेकिन अगर कश्मीर ये बंदा आगे बढ़ रहा है, वो भी ऐसे वीडियो बना रहा है, तो उसको बोलेंगे ये मुश्पाहूं घर बनाओ। अब जिसने स्कैम निकाला है वो भी तो एक यूट्यूबर है, एक क्रिमिनल लॉयर है। उन्होंने भी यही कहा, हाईकोर्ट का क्रिमिनल लॉयर है, उन्होंने भी ये बोला कि इदरीस भाई जो ना वो एज ए प्रमोटर, एडवर्टाइजर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के लॉयर ने भी कहा कि कितना अमाउंट है ये एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट की वजह से हमें मालूम पड़ा है कि 59 करोड़ है। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। हाँ, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी ने कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया। उन्होंने उनके पैसे लिए थ्रू कंसल्टेंट्स और उनकी डिग्री वैलिड नहीं थी, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जब स्टूडेंट्स को मालूम पड़ा तो उन्होंने कंसल्टेंट्स को बोला, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थ्रू पुलिस हो गई, ये तो सच सामने आया। अब जिन्होंने उसकी प्रमोशन की है उनको नहीं पकड़ा गया। और इस स्कैम में जो है ना वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट्स भी हैं, जम्मू के हैं,
जम्मू से बाहर के भी हैं। अगर आप क्रिएटिव सर्वे पर जाओगे, वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे कश्मीरी लोगों को देखा जिन्होंने बोला कि हमने इसके थ्रू कमाए हैं पैसे, आप भी कमाओ। दैट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो, अगर मैंने पैसे उसके थ्रू कमाए हैं 10,000, मैंने 5,000 इन्वेस्ट किए, 10,000 कमाए, मैं तो ऑब्वियसली किसी और को बोलूंगा ना। और ये कंपनी 2 साल से यहाँ है, 2 साल से तो सबको ये अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। ये थी किन लगो जमीन ड्रीम 11 और रमी के लिए। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। तुम जून हुई तथ मज फिर प्रमोटर्स को नहीं पकड़ा गया ना। अम बावजूद अगर ये पोस कुन नेक काम लगमित, अल्लाह ताला उसमें आपको 10 गुना ज़्यादा देता है। जम्मू का जर्नलिस्ट है, उसका नाम सामने आ रहा है। बाकी लोग जिन्होंने इसको प्रमोट किया है, जो कश्मीरी लोगों ने प्रमोट किया है इसको, उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने तो प्रमोशन की है ना। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलती है कि हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर ये अमाउंट हमने किसी नेक काम में लगाए होते तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना आपको देता है। लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों को जो ना पैसे जल्द से जल्द कमाने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रीज लॉ है, तो वो जो ना सच सामने जल्दी लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो गुनहगार पाए जाएंगे ना, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी।